अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं अ मैन पुशेस ए लॉन मूवर विद ए 40 न्यूटन फोर्स आपको गिवन है, डायरेक्टेड एट एन एंगल 20 डिग्री, आपको एंगल भी गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है वर्क डन, कितना जब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मूव करवा रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट मूव करवा रहा है 20 मीटर। तो सिंपल आप वर्क डन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ दी एफ डॉट डी एफ टी कॉस थीटा, डॉट की जगह कॉस आ जाता है। ठीक है, फोर्स भी आपको गिवन है, जितना आपने उसको मूव ऑन करवाया, डिस्टेंस भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। कॉस 20 लेके उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। 4.2 है, कहते हैं रेन ड्रॉप है जिसका मैस आपके पास गिवन है, फॉल्स वर्टिकली एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और एक फ्रिक्शन लग रही है। और वो कितना फॉल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है फॉल करते हुए, कितनी हाइट से, वो 100 मीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने वर्क डन निकालना है ग्रेविटी की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। बच्चे जो वर्क डन का फार्मूला होगा ग्रेविटी की वजह से, ये सिंपल जो होता है वो एफ डॉट डी होता है। यहाँ पे हाइट किसी हाइट से फॉल कर रहा है तो वो हाइट के इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एफ डॉट एच ले सकते हैं। अब अगर किसी हाइट से आप ड्रॉप को गिराओगे वो नीचे ही आएगा ना, वेट फोर्स भी नीचे होती है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, वेट फोर्स के दरमियान और हाइट डिस्टेंस के दरमियान जो वो कवर करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ज़ीरो होगा। तो कॉस 0 1 होता है, बाकी हमारे पास वेट फोर्स एम जी एच होती है। तो एम जी मैस हमें गिवन है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एच भी हमें गिवन है। तो वेट फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। जिस डायरेक्शन में वेट फोर्स लग रही होती है ना, उसकी ऑपोजिट ही ड्रैग फोर्स लग रही होती है और इक्वल लग रही होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब वो मूव करता है, जब ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होती है वेट फोर्स के। लेकिन सिर्फ और सिर्फ होता है क्या है, उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट के। जिस डायरेक्शन में अगर कोई ड्रॉप है वो नीचे गिरा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180। और कॉस 180 माइनस हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये माइनस एम जी एच, मतलब यही आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, जो बताएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो वेट फोर्स के ऑपोजिट होती है। तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके बाद ये वाला आंसर लिख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, कहते हैं 10 ब्रिक्स 10 ईंटें हैं, ईच 6 सेंटीमीटर थिकनेस। थिकनेस आपके पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, वो 10 है। मैथ्स आपके पास कितना गिवन है, 1.5 kg लाई ऑन फ्लैट ऑन द टेबल, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक वन ऑन द टॉप ऑफ एन अदर। आप बताओ आपको वो 10 ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखने में ओवरऑल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बच्चे सबसे पहले जो आप ईंट है वो ज़मीन पे रखोगे ना, आपको किसी किस्म का वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला हमने अभी ये भी पढ़ा है कि वो एम जी एच के इक्वल भी होता है। तो जब पहली ईंट को ज़मीन पर रखोगे, किसी किस्म की हाइट नहीं होती ग्राउंड पे, तो हमारे पास वर्क डन 0 होगा। लेकिन जब दूसरी ईंट पहली ईंट के ऊपर रखोगे, अब इस हाइट के इक्वल आपको हाइट के ऊपर रखना पड़ेगा, तो हम कहते हैं इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा वो 1 mgh, मतलब पहली ईंट के ऊपर रखी है ना हमने दूसरी ईंट, तो एच हाइट के ऊपर रखी है, तो हम कहते हैं वर्क कितना करना पड़ेगा, 1 mgh। अब अगर तीसरी ईंट रखनी है वो पहली दो ईंटों के ऊपर रखनी पड़ेगी, कितनी हाइट के ऊपर रखनी पड़ेगी, एच प्लस एच, तो 2 mgh के इक्वल वर्क करना पड़ेगा। और तीसरी के चौथी के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 3 ईंटों की हाइट के, मतलब एच प्लस एच प्लस एच, 3 mgh के इक्वल वर्क करना पड़ेगा। तो आप 9 ईंटों का वर्क जो है सबको ऐड कर लेंगे। पहली ईंट के लिए mgh, पहली ईंट के लिए ग्राउंड पे रखा था तो किसी किस्म का वर्क नहीं करना पड़ा, उसके लिए 0। सेकंड के लिए mgh, थर्ड के लिए 2 mgh, फोर्थ के लिए 3 mgh। तो सबके लिए इंडिविजुअली आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे और साथ में आप उनको क्या करोगे, ऐड अप कर लोगे। तो ये ओवरऑल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मैंने सारे एक एक ईंट के लिए मैंने इंडिविजुअली पहले वर्क डन कैलकुलेट किया, बाद में सबको ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा 45 mgh टोटल मुझे वर्क करना पड़ेगा। मैथ्स आपके पास गिवन है, जी 9.8 है, हाइट बी आपके पास, मतलब एक ब्रिक की कितनी थिकनेस है वो भी गिवन है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 40।
आगे कहते हैं कार है मैस जिसका हमारे पास 800 kg है, ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बच्चे इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, किलो की वैल्यू 1000, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो इट मीन्स 3600 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। इस ब्रॉड टू रेस्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में वो क्या आ जाती है रेस्ट मतलब ज़ीरो। कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमारे पास 60 मीटर्स। आपने एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग मतलब फोर्स फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से वो मूव करते हुए रेस्ट पे आ जाती है, और आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स का हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन एफ डी किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। आप एफ डी इसी तरह दे, इनमें से 1/2 m कॉमन ले लें, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वी एफ हमारे पास वैसे ही 0 था, वी आई मेरे पास 15 था, उसका स्क्वेयर लेके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास गिवन है, फोर्स आपने निकालनी थी, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 60 है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये माइनस साइन का मतलब है कि फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स है। अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं वो किस तरह से चेंज होगी। बच्चे हमारे पास पहले वो मूव कर रहा है, बाद में वो रेस्ट पे आ जाता है, तो ऑफकोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये ज़ीरो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं 1000 kg ऑटोमोबाइल। मैस आपके पास गिवन है ऑटोमोबाइल का एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 10 मीटर है। उसका जो ज़मीन से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो भी आपके पास गिवन है, वो 100 मीटर है। यहाँ से उसको छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ मूव ऑन करता है, रोल डाउन करता है। आपने फाइंड आउट करनी है इस बॉटम के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, कब, जब आपके पास वो रिटार्डिंग फोर्स भी दे रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितनी दे रहा है 480 न्यूटन। ठीक है, आपने स्पीड निकालनी है। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब किसी हाइट से कोई चीज़ नीचे जाती है तो पहली बात कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, दूसरी बात कि वो वर्क कर रही होती है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये भी हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन में। तो एम जी एच आ जाएगा +1/2 m v² आ जाएगा, और एफ डी अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस। इस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे तो हमारा बेसिकली हमने स्पीड निकालनी थी, तो इस फैक्टर को इधर रहने दें, ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। सबकी वैल्यूज पुट ऑन करें, मैस की, जी की, हाइट की, फोर्स की भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है जितना वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबको सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगा 50,000 अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे मैथ्स आपके पास 1000 था, उसको 2 से डिवाइड करके 500। आपने बेसिकली स्पीड निकालनी है, जिसको इधर रहने दें, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और बाद में उसका आप अंडर रूट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड। वॉल्यूम आपके पास गिवन है क्योंकि मीटर क्यूब जो यूनिट होता है बच्चे वो वॉल्यूम का होता है। फ्रॉम ए रेजरवायर इनटू द टैंक 10 मीटर हाई, हाइट भी आपके पास गिवन है इन 20 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में कर लीजिएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1200 सेकंड्स। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी भी आपके पास गिवन है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पावर डिलीवर्ड निकालना है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें फार्मूला पता है, वो बेसिकली क्या होता है mgh होता है, लेकिन मेरे पास मैथ्स तो नहीं है, जी तो है, एच भी है, तो मैथ्स फाइंड आउट करना है। मैथ्स के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपने क्या निकालना है, मैथ्स, इसको इधर रहने दें, वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी भी है, दोनों की वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो मैथ्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इजीली अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वही mgh, मैथ्स की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, हाइट की वैल्यू पुट करें, सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज हो रही है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है पावर। पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट ऑन करें, टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। आगे कहते हैं फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट स्पीड आपके पास गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करके आपने पार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार का फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है एफ डॉट वी का, एफ डॉट वी डॉट की जगह कॉस थीटा आ जाएगा। बच्चे दोनों की वैल्यू एंगल 0 डिग्री कंसीडर करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। फोर्स की वैल्यू पुट ऑन करें, वी की वैल्यू पुट ऑन करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास ये है, वो उसको मूव करवाना है। रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी इस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है थ्रू ए डिस्टेंस। डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, जिसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे 0.05 मीटर। आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसकी वैल्यू पुट ऑन कीजिएगा 1 बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट ऑन करें, डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है, फोर्स आपने निकाली, फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस पहले इस सारी वैल्यूज को सॉल्व कर ले, जो भी आंसर आए उसको इसके साथ 0.05 के साथ डिवाइड कर दे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन, उसकी जो वेट फोर्स है mg हमारे पास है वो 750 न्यूटन है। डायस्ट्राम में बोर्ड कितनी हाइट से वो डाइव कर रहा है 10 मीटर से। यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट द पॉइंट। अब वो 10 मीटर हाइट से कितनी हाइट पे आ गया 5 मीटर, मतलब कितना उससे डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 में से 5 निकाल दे तो 5 उसके आ जाएगा। ठीक है, इतनी हाइट से आया है। अबव दी वाटर सरफेस निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, आपने फाइंड आउट करनी है उसकी स्पीड। हम लोग कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे कि जो इनिशियली वो हाइट पे था तो हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे फॉल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो किसके इक्वल होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी है कि एयर फ्रिक्शन नहीं लेनी, तो सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी काइनेट जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है 1/m2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है mgh। लेकिन यहाँ पे तो हाइट आ रही है ना, इनिशियली कितनी हाइट से वो कितनी हाइट पे आया उसको देखना। तो हाइट जितनी हाइट से बच्चे वो फॉल करता है ना, उतनी हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको हम लोग ले लेंगे h1 माइनस h2, मतलब ओरिजिनली उसकी 10 मीटर थी, 10 से वो 5 मीटर पे आ गया, तो उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे हमारे पास आ जाएगा, मतलब वो ओवरऑल जो आएगा वो 5 आ जाएगा। 2 की वैल्यू पुट ऑन करें, जी की वैल्यू पुट ऑन करें, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑफ हाइट, हाइट भी आपके पास गिवन है। आपने स्पीड निकालनी है बॉटम के ऊपर अब, ठीक है, और फ्रिक्शन लेस है, मतलब आपने किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं फाइंड आउट करनी। उसके बाद कहते हैं अगर वो रीच करता है बॉटम के ऊपर विद द स्पीड, स्पीड आपके पास गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। आपने बताना है कि वो अपनी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट जो है वो लॉस करता है फ्रिक्शन की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट करती हूँ स्पीड है क्या बॉटम के ऊपर, वही हमारे पास है कि अगर किसी हाइट से फॉल कर रहा है तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अब वो डायरेक्टली ज़मीन पे आ रहा है तो टोटल हाइट ही वो फॉल करेगा, तो mgh आ जाएगा। m दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2gh आ जाएगा। वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने फ्रिक्शन कंसीडर करनी है। फ्रिक्शन के होते हुए आप बताएं कि आपके पास ओवरऑल कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगी हाइट के ऊपर ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जब वो बॉटम के ऊपर आया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों का डिफरेंस हमें बता देगा कि लॉस कितना हुआ। तो इनिशियली मैं क्या करती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh के इक्वल, मैस की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दें। जी की पता है, हमें हाइट का भी पता है, जितनी हाइट से वो फॉल कर रहा था, तो ये आ जाएगा 39.2 m आ जाएगा, मतलब मैस हमें नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी अब निकाल लेते हैं 1/2 m v प्राइम का स्क्वायर, वो बता रहे हैं कितनी स्पीड के साथ जब वो आ रहा है। वैल्यू पुट ऑन करें, मैस हमें नहीं पता, v प्राइम हमें पता है 6 का स्क्वायर, तो इसको आ जाएगा 18, मतलब 18 m आएगा बच्चे साथ में। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी जब वो फॉल किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का 18 जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी में गई है, बाकी लॉस हो गई है। तो लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हुई, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसका मतलब है 21.2 m वेल लॉस हुआ है। अब परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, वो हमें पता है कि जो लॉस होता है उसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो इसका मतलब है 54% जो है वो ओवरऑल एनर्जी का लॉस हुआ है। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स में मुझे स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो या कोई समझ ना आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।